इस वक्त मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है कि नया बजट आ गया, नए टैक्सेस आ गए, 15% की एक बड़ी हाइप है, 15% गेन टैक्स लग गया। तो ये तमाम बातें जो हैं लाइल्मी और इंफॉर्मेशन की कमी पे हैं। इन तमाम बातों में हकीकत कम है और फसाना ज़्यादा है। ये मैं आपको डिटेल्स में अभी इस वीडियो में बताऊँगा। इंतहाई कम ये नॉमिनल इफेक्ट पर जो टैक्सेस का वो रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर है, बाकी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। मेरा नाम है हामिद मकसूद और रियल एस्टेट से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे 0322422237 पे। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि चीज़ें मैटर है क्या और उसकी नेगेटिविटी क्यों क्रिएट की जा रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर को। टैक्स रिटर्न जमा करवाना या गोशवारा जमा करवाना, उसका कतई मतलब ये नहीं कि आप टैक्स जमा करवा रहे हैं नए सिरे से। उसका मतलब यह है कि आप अपनी इनकम की डिटेल गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि हमने कितने साल में इनकम ली और उसके ऊपर हम अगर हमारा कोई टैक्स बनता था तो हमने कोई टैक्स जमा करवाया तो हमारी आमदन कितनी थी और हमारा टैक्स कितना था। इसका नाम इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। अगर आपकी इनकम उस लिमिट से नीचे है या फिर वो टैक्स नहीं लगता तो आप नील की रिटर्न जमा करवा देंगे, ठीक है। और वो नील की रिटर्न जमा करवाने के बाद आप ऑलरेडी टैक्सेस जो हैं बिजली के बिलों में, अपने मोबाइल्स के बिलों में, अपनी गाड़ी के टोकन पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें ऑलरेडी आप टैक्स जमा करवा चुके हैं। और अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो आप उस पर गवर्नमेंट से रिफ़ंड क्लेम करेंगे और रिफ़ंड मिलता है। ये बात नहीं कि रिफ़ंड नहीं मिलता। तो ये बड़ी ज़रूरी है हम उससे खौफज़दा ना हो फाइलर होने से। मुझे रियल एस्टेट में इतना अर्सा हो गया, अब तक जितनी ट्रांजैक्शंस हैं मोर देन शायद 99% वो फाइलर्स की हैं। नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शंस मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत कम है। इस बजट में एक नई टर्म यूज़ हुई है, लेट फाइलर। लेट फाइलर का मतलब है कि जैसे अभी जून का एंड है, हर साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 30 जून को और नया साल शुरू होता है 1 जुलाई से लेके और अगले साल 30 जून तक। अभी जून का एंड है, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने जा रहा है, चंद दिन तक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेट 1 जुलाई से लेके और 30 सितंबर तक ऑफिशियली होती है और आमतौर पे वो महीना, 2 महीने, 3 महीने एक्सटेंड हो जाती है। तो अगले 1 जुलाई से लेके अगले 4, 5, 6 महीने हम नॉर्मल रिटर्न जमा करवा सकते हैं। इसलिए अगले काफ़ी महीने तक लेट फाइलर वाला केस जो है उसमें हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो और मिथ है जिसको पहले हम डिस्कस कर लें वो है गेन टैक्स की। गेन टैक्स की टर्म्स मार्केट में हमारी 2 जगह पे जो हमें उससे वास्ता पड़ता है। एक एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, कि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 236C जो सेलर है वो पहले 3% ऑफ FPA वैल्यू का वो टैक्स जमा करवाता था। उसको वो अक्सर हमें ये इंटरेक्शन होती थी कि क्लाइंट डीलर से पूछता था यार मुझे तो गेन हुआ नहीं, मैंने प्रॉपर्टी 2 करोड़ की खरीदी थी और 2 की ही बेच दी है, 2 की खरीदी थी, 190 की मैं बेच रहा हूँ, तो गेन तो हुआ नहीं, गेन इस चीज़ का। तो डीलर्स को बताने से कहा सब कहते हैं जी गेन टैक्स ही तो अपनी जमा करवाना ही है। प्लीज़ इसको वाजे कर लें, जो अंडर सेक्शन 236K है और अंडर सेक्शन 236C है, जो परचेजर और सेलर का टैक्स है, ये गेन टैक्स नहीं है, ये विदहोल्डिंग टैक्स है। विदहोल्डिंग का मतलब है कि आप भाई अभी तो टैक्स दे दें, ईयर एंड पे हिसाब हो जाएगा कि आपके जिम्मे टैक्स बनता है या नहीं, आप पे गेन टैक्स लगता है या नहीं लगता, ये ईयर एंड पे हिसाब होगा और ये एडजस्टेबल है। अंडर सेक्शन 236C हम विदहोल्डिंग टैक्स जमा करवाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, वो गेन टैक्स नहीं है। गेन टैक्स कब होता है? जब आप ईयर एंड पे अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो फिर गेन टैक्स जो है उसकी कैलकुलेशन होती है कि वो आप पे गेन टैक्स लगता है तो कितना लगता है वो उस पर हिसाब होगा। तो ये आप क्लियर कर लें कि 236C जो है वो गेन टैक्स नहीं है, वो विदहोल्डिंग टैक्स, वो एडजस्टेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पिछले साल में और आने वाले साल में जो टैक्स की चेंजेस आई हैं वो क्या हैं। पहले जो अंडर सेक्शन 236C और 236K जो सेलर परचेजर थे वो फ्लैट 3% ऑफ FBR वैल्यू का टैक्स जमा करवाते थे। प्रॉपर्टी की मालियत कोई भी हो, एक ही जो फ्लैट रेट था वो 3% था। अब गवर्नमेंट ने स्लैब चेंज कर दिए, अब गवर्नमेंट स्लैब दे दिए, पहले स्लैब नहीं थे, पहले फ्लैट था, अब गवर्नमेंट स्लैब दे दिए। 0 से लेके 5 करोड़ तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर सेलर और परचेजर दोनों अपना अपना 3% ऑफ FBR वैल्यू टैक्स पे करेंगे। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 3.5% है और 10 करोड़ से ऊपर जो हैं
वो 4% है। इसी तरह जो लेट फाइलर हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो उनका डबल होगा, जहाँ पे 0 से लेके 5 करोड़ तक फाइलर 3% दे रहा था, लेट फाइलर 6% देगा। इसी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक फाइलर जो है वो 3.5% देगा और लेट फाइलर जो है वो 7% देगा, और 10 करोड़ से ऊपर फाइलर जो है वो 4% देगा और नॉन फाइलर 8% देगा। तो हमने पहले डिस्कस किया कि फाइलर नॉन लेट फाइलर का अभी तो अगले कई महीने तक वो चैप्टर क्लोज है, सारे फाइलर वाले जो नॉर्मल फाइलर वाले उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। दूसरी हम ये डिस्कस करेंगे जितनी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं तमाम रियल एस्टेट आपको एनालाइज कर सकते हैं, मोर देन 80% ट्रांजैक्शंस जिनकी उनकी FBR वैल्यू 5 करोड़ से कम है, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के ऊपर वही रेट जो पहले भी 3% था और अब भी 3% चल रहा है। बहुत कम ट्रांजैक्शंस होंगी जिनकी FBR वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर है, उनका रेट 3% से 3.5% पे गया है। कोई बहुत बड़ा ये चेंज नहीं है। और 10 करोड़ से ऊपर वाली तो आटे में नमक भी बड़ा मिसाल होगी, वो बहुत कम ट्रांजैक्शंस होंगी, शायद 1000 में से 1-2 होंगी कि जिनकी FBR वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है। लिहाजा मेजर शेयर जो मार्केट का मिनिमम 80% से ऊपर है वो पहले भी 3% पे था और अभी भी 3% पे है, उसमें कोई फ़र्क मेरे ख्याल में नहीं है। दूसरी चीज़ है गेन टैक्स की, जो डिफरेंस आया है गेन टैक्स के ऊपर पहले स्लैब्स थे आप खरीदारी के, ये बात हो रही है जब हम ईयर एंड के ऊपर जाके गेन टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। पहले स्लैब्स हैं, पहले खरीदारी के पहले साल के अंदर बेचते हैं तो 15% ऑफ द गेन वो आपने जमा करवाना था। अब वो था फिर हर साल 2.5% कम होता जाता है। पहले साल 15% है, दूसरे साल आप बेचेंगे तो 12.5 है, तीसरे साल 10% है, इस तरह कम होते छठे साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब जो नई तजावीज़ है उनके मुताबिक वो फ्लैट 15% ही रहेगा, वो कम नहीं होगा और उसमें टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप चाहे 50 साल बाद बेचें आप वो 15% देंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि गेन टैक्स जो है ये गेन का है, ये सेल्फ डिक्लेरेटरी है। आप इसके ऊपर ये फिक्स नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की और आपने बेची 1 करोड़ 90 लाख की, तो आपके ऊपर गेन टैक्स नहीं लगता, आपने कोई गेन टैक्स जमा नहीं करवाना। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो आप ऑलरेडी गेन टैक्स अंडर सेक्शन 236C जमा करवा चुके हैं, आप उसको रिफंड क्लेम करेंगे। तो ये सेल्फ डिक्लेरेटरी, इसमें आपने खुद से गवर्नमेंट को बताना है। गवर्नमेंट आपको पाबंद नहीं है कि आपसे कहेंगे आप फिक्स इतना गेन टैक्स देंगे। गेन टैक्स हुआ है, गेन हुआ है तो आप टैक्स जमा करवाएंगे। फ़र्ज़ किया आपने प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की और आप बेची 2 करोड़ 5 लाख की, आपने डिक्लेयर की, तो आपको 5 लाख उसके ऊपर गेन टैक्स आया, तो आपको 5 लाख गेन आया। 5 लाख के ऊपर 15% करें आपको 75,000 आपका गेन टैक्स बनता है, जो कि ऑलरेडी आप फ़र्ज़ किया आपने 2 लाख 3 लाख गेन टैक्स उसको विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236C जमा करवाया हुआ है, आप उस पर फंड क्लेम कर लेंगे। दूसरा, ये जो नए रूल्स हैं ये उन प्रॉपर्टीज़ पे हैं जो 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी जाएंगी। अभी हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो सेल परचेज कर रहे हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ 30 जून 2024 से पहले की खरीदी हुई हैं, उनके ऊपर वही स्लैब्स लगेंगे जो पहले लग रहे थे। तो नया रूल जिसका उतना इफेक्ट भी नहीं है और वो भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, वो नई प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी जाएंगी उनके ऊपर लगेगा। अभी जितनी ट्रांजैक्शन चल रही हैं वो इससे मुबर्रा है, वो उसमें शामिल नहीं है। इस बजट में एक नई चीज़ और आई है, वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5%, वो न्यू प्लॉट्स पे है। अगर मैं DHC की बात करूं, फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तमाम अलॉटेड हैं, तमाम लोगों को अलॉट हो चुके हैं। ये नई प्लॉट्स या नई बुकिंग नहीं है। 10 की हज़ारों नहीं लाखों फाइल्स लोगों को अलॉट हो चुकी हैं, ये नई अलॉटमेंट नहीं है। 11, फेज़ 11, फेज़ 12, फेज़ 13 तमाम अलॉटेड हैं। शायद इस वक्त आप मार्केट में जो नई अलॉटमेंट कह लें, नई बुकिंग कह लें, 10 के कुछ एफिडेविट आ रहे हैं, कुछ 7 के एफिडेविट आ रहे हैं और वो बहुत थोड़े से और कुछ आप कह लें। यानी कि मोर देन 99% पुरानी ही बुक ट्रांसफरें चल रही हैं, पुरानी जो अलॉटमेंट हो चुकी हुई है। इस तरह बाकी सोसाइटीज़ भी हैं, वो जो नई बुकिंग होगी वो उनके ऊपर होगा। इसके ऊपर भी जो वजाहत है अभी FBR से वो आनी बाकी है कि ये डेवलपर पे करेगा, वो उसको वो एक्सपेंस जो है वो एंड यूज़र के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जो मेजर एलिमेंट, जो मेजर मार्केट की मेजर ट्रांजैक्शन हैं वो उसमें शामिल नहीं है। न्यू अलॉटमेंट आपके सामने कितनी इस वक्त हो रही है या नए प्लॉट्स कितने आ रहे हैं, प्लॉट सारी ऑलरेडी पुराने प्लॉट हैं और सारे बुकड, सारे लोगों को अलॉटेड हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कोई फितने इफेक्ट आ ही रहा। और अगर नए जो किसी सोसाइटीज़ में आ रहे हैं,
तो दोनों ऑप्शंस हैं कि या तो सोसाइटी उसको प्राइस में ऐड ऑन करेगी उस प्राइस को, या मार्केट सिनेरियो देखते हुए अपनी प्राइस कम करेगी कि हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवा देते हैं। लेकिन इस वक्त जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो प्लॉट्स सेल परचेज हो रही हैं, वो सारे इसमें शामिल नहीं हैं। वो ऑलरेडी अलॉटेड और बुक प्लॉट हैं, वो न्यू प्लॉट्स नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें जिसको हमें जो जानना और समझना ज़रूरी था, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि जो मार्केट में हमें फैक्टर नज़र आ रहा है कि 15% और एक ही जुमला नज़र आ रहा है, उसमें उतनी हकीकत है नहीं जितना लोग लाजमी की वजह से फैला रहे हैं। आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको वो सब वक्त के साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू।